अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 100+ वन वर्ड प्रेपोजिशंस की तीसरी सीरीज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्रेपोजिशन इज including. The price is $70 including $10 फॉर डिलीवरी। तो टोटल कितना हो गया? $70। इंक्लूडिंग का मतलब होता है कोई चीज आपकी कीमत में पहले से जुड़ी हुई है, अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। There were 4 of us including the baby. हम टोटल 4 लोग थे बच्चे को मिलाकर, तो हम टोटल 3 लोग थे और बच्चा हमारा चौथा इंसान हो गया। The next one is inside. It was dark inside the tunnel. गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। My modem is inside my computer. मेरा मॉडम कंप्यूटर के अंदर ही है। It is an internal modem. उसको जो अंदर फिट होता है पहले से उसको इंटरनल मॉडम बोलते हैं। The next one is into. John went into that shop. John उस दुकान के अंदर चला गया। If you heat ice, it turns into water. अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पानी बन जाता है। We cut the cake into 10 pieces. हमने केक को 10 हिस्सों में काटा। 5 into 10 makes 50. 2 नहीं, 5 10 से गुना करेंगे तो 50 आंसर आएगा। Less means minus. 10 less 3 equals 7. Like, she is like her sister. वो बिल्कुल अपनी बहन जैसी है। She sings like a bird. वो एक पंछी की तरह गाती है। It's not like John to complain. वो जॉन के जैसा नहीं है कि वो कंप्लेन करता रहे। Do it like this. इसको इस तरह कीजिए। I feel like swimming. मेरा मन तैराकी करने को करता है। It looks like rain. ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है। Minus 10 minus 3 equals 7. The temperature is minus 30 degree centigrade. तो जो तापमान है वह -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। Near. The school is near the post office. स्कूल डाक खाने के पास है। It's 20 December. We are very near Christmas Day. आज 20 दिसंबर है तो हम क्रिसमस के बहुत करीब हैं। क्रिसमस डे 25 दिसंबर, तो we are very near. Notwithstanding. Notwithstanding the low price, I don't want it. चाहे इसकी कीमत बहुत कम है फिर भी मुझे ये नहीं चाहिए। They went swimming notwithstanding the rain. वो तैराकी करने चले गए चाहे बारिश हो रही थी। They went swimming the rain notwithstanding. वह तैराकी करने चले गए बारिश होते हुए भी। Off. I live in the house at the end of the road. मैं इस सड़क के एंड पर जो घर है उसमें रहता हूं। Where is the key of the car? इस कार की चाबी कहां पे है? Do you like the work of Shakespeare? क्या आपको शेक्सपियर का काम अच्छा लगता है? What was the cost of this book? इस किताब की कीमत क्या थी? He lives in the city of Westminster. वह वेस्टमिंस्टर शहर में रहता है। The next one is off. OFF. इन दोनों में अंतर होता है, तो क्या अंतर है आइए देखते हैं। प्लीज टेक योर शूज ऑफ द टेबल, मतलब आप अपने जूते अपने इस मेज से नीचे उतार लीजिए। ऑफ का मतलब होता है नीचे या उतरना। कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूर रहिए। इट फेल ऑफ द टेबल एंड ब्रोक, वह मेज से नीचे गिरकर टूट गया। दे लिव इन अ स्ट्रीट ऑफ फिफ्थ एवेन्यू, वह
फिफ्थ एवेन्यू की गली के उस पार रहते हैं। ऑन, प्लीज डोंट पुट योर शूज ऑन द टेबल, कृपया अपने जूते मेज पर ना रखें। द पिक्चर इज ऑन पेज 7, द पिक्चर, तस्वीर पेज 7 पर है। वी लिव ऑन अ बिजी रोड, हम एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर रहते हैं। इट्स वेरी नॉइजी, वहां पे बहुत शोरगुल है। शी इज सनबेदिंग ऑन द बीच, वह बीच पर धूप सेक रही है। इज देयर वाटर ऑन द मून, क्या चांद पर पानी है। आई नीड अ बुक ऑन बायोकेमिस्ट्री, मुझे एक किताब बायोकेमिस्ट्री पर चाहिए। द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज ऑन टू। अमेरिकन लैंग्वेज में ऑन टू यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। द कैट जम्प्ड ऑन टू द चेयर, बिल्ली ने कुर्सी पर छलांग लगाई। द पुलिस आर ऑन टू अस, पुलिस हमारे ऊपर है। मतलब ये एक स्लैंग लैंग्वेज है, डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं है ये। तो स्लैंग लैंग्वेज में उसको यूज करते हैं एज ऑन टू, मतलब कि पुलिस हमारे पीछे है या हमारा पीछा कर रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं पुलिस हमारे ऊपर है। सो दिस इज हाउ वी यूज इट। The next one is opposite. There is a post office opposite my house. मेरे घर के सामने एक डाकखाना है। She sat opposite him and looked into his eyes. वह उसके सामने बैठ गई और उसकी आंखों में देखने लग गई। Outside. I don't live in London. I live outside London. मैं लंदन में नहीं रहता हूं, मैं लंदन के बाहर रहता हूं। It was very cold outside the car. कार के, गाड़ी के बाहर बहुत ठंड थी। This is outside my scope. यह मेरी सोच से परे है। Over. We are flying over the mountains. हमने पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरी। Put the blanket over the bed. इस कंबल को बिस्तर के ऊपर रख दीजिए। The cat jumped over the wall. बिल्ली ने दीवार पर छलांग लगाई। Let's discuss it over dinner. जब किसी चीज को किसी लंच या मील पर डिस्कस करते हैं तब उसको बोलते हैं लेट्स डिस्कस इट ओवर डिनर। तो खाने पर या रात के खाने पर इसको डिस्कस करेंगे। The king ruled over the country for many years. राजा ने उस देश पर बहुत सालों तक राज किया। Next one is past. I saw you yesterday when we drove past your school. मैंने आपको कल देखा था जब हम आपके स्कूल के आगे से गुजर रहे थे। The post office is just past the police station. जो डाकखाना है वो पुलिस स्टेशन के इमीडिएटली बाद में है, एकदम बाद में है। Don't work past your bedtime. सोने के बाद काम मत कीजिए। This is difficult. It's past me. यह बहुत मुश्किल है और मेरे सोच से परे है। Pending. We cannot supply you pending payment. हम आपको बची हुई धनराशि सप्लाई मुहैया नहीं करवा सकते हैं। Pending his return, we can do nothing. उसके आने तक हम कुछ नहीं कर सकते। There were many arguments pending the negotiations. बहुत सारे arguments थे negotiations के होने तक। पर the speed limit is 70 miles per hour. जैसे हम बोलते हैं किलोमीटर्स पर आवर, miles per hour. So this is how we use per. उसकी स्पीड लिमिट 70 माइल्स पर आवर थी। The carpet costs $10 per square meter. कालीन पर एक स्क्वायर मीटर की कीमत कितनी थी? $10 थी। प्लस, प्लस मीन्स एडिशन। 2 plus 2 is equal to 4. There will be 3 of us plus the baby. हम 3 जने हैं और एक हमारे साथ बच्चा है। प्रो,
आर यू प्रो कैपिटल पनिशमेंट? अब प्रो एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसका मीनिंग है इन फेवर ऑफ। क्या आप कैपिटल पनिशमेंट होती है फांसी, क्या आप कैपिटल पनिशमेंट के हक में है? ही इज जनरली प्रो न्यू आइडियाज। तो वो आमतौर पर नए आइडियाज या नए सोच के हक में होता है। री कहां पे यूज करते हैं? जनरली ये यूज होता है जब किसी ईमेल में जवाब देना हो या फिर किसी लेटर में आपको जवाब देना हो, तब हम इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? री इज यूज्ड इन रेफरेंस टू, या फिर इन रिस्पॉन्स टू, या फिर इन रिप्लाई टू। री योर लेटर डेटेड 21 मई। किसी ने पहले चिट्ठी 21 मई को लिखी होगी। मान लो एक कस्टमर है, उसकी कोई कंप्लेंट है, उन्होंने कंपनी को चिट्ठी लिखी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कंप्लेंट। अब उन्होंने वापस जब चिट्ठी उस रिस्पॉन्स में देनी है तो वो लिखेंगे री, किस तारीख की चिट्ठी है? डेटेड 21 में। पुरानी किसी चिट्ठी के रिप्लाई में जब आंसर आता है तब लिखते हैं री। आई वॉन्ट टू टॉक यू री द प्रपोज्ड मीटिंग, मतलब इन रिस्पॉन्स टू दैट प्रपोज्ड मीटिंग, मैं आपसे बात करना चाहता हूं मीटिंग के बारे में। सो दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ री। बहुत अच्छा प्रपोजिशन है, मुझे लगता है जरूर यूज करना चाहिए अपनी ईमेल कॉम्पोजिशन में। Next one is regarding. I would like to speak to you regarding my homework. मैं आपसे अपने होमवर्क के बारे में बात करना चाहता हूं। Regarding John, let's talk later. Regarding John, जॉन के बारे में बाद में बात कीजिए। Respecting, I would like to speak to you respecting my homework. मैं आपसे बात करना चाहता हूं होमवर्क के बारे में। आई एम राइटिंग टू यू रिस्पेक्टिंग आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। मैं आपको चिट्ठी लिख रहा हूं हमारे बिल्कुल नए प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। राउंड, आई लिव राउंड द कॉर्नर। मैं आस पास ही रहता हूं। दे ऑल सैट राउंड द फायर। वह अग्नि के आसपास घेरा बनाकर बैठ गए। There's a hedge round the house. घर के इर्द गिर्द एक hedge या फेंस है। Save, all save Mrs. Jones were present. ये फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करने के लिए है। All save Mrs. Jones were present, मतलब सब पहुंचे मगर कौन नहीं पहुंचा? मिसेस जोन्स। आप एक्सक्लूडिंग भी बोल सकते हैं, यहां पर बट भी बोल सकते हैं, तो उसी रूप में हम यूज करते हैं सेव। सेविंग, सेविंग योरसेल्फ, नोबडी थैंक्ड मी। सेविंग योरसेल्फ, आपको छोड़कर मुझे किसी ने धन्यवाद नहीं बोला। सिंस, सिंस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कंजंक्शन। सिंस का मतलब कोई चीज उस समय से शुरू होकर अभी तक चल रही है। So how do we use it in a sentence? I haven't seen Joseph since Monday. मैंने जोसेफ को मंडे से, सोमवार से नहीं देखा है। Mr. Brown has worked in a bank since 2007. Mr. Brown बैंक में काम कर रहे हैं कब से? 2007 से till date, आज तक, अभी तक काम वहीं पर कर रहे हैं। So that's all for our content today. अगर आपको कुछ और इसमें जानना है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आएंगे अगली वीडियो के साथ बाकी के रिमेनिंग प्रेपोजिशंस लेकर, तो कृपया एंड तक बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।